नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज है आपका 13 जून का जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्टों में जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला था वो समाप्त हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम 13 जून ऑल शिफ्ट के सभी प्रश्नों को देखेंगे। पहले थर्ड शिफ्ट के प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को, जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। और जो इसका आपका पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर पीडीएफ इसका ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 जून थर्ड शिफ्ट का जो आपका पहला प्रश्न था कि इटली की मिलेना शाल्विनी कथकली से 2019 में कौन सा पद्म अवार्ड मिला है। तो आपका ऑप्शन था पद्म भूषण, पद्म रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण। तो आपका राइट इसका आंसर हो जाएगा पद्म श्री मिला है। तो पद्म श्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल हाल ही में क्या बने हैं। तो आपका एआईआईबी का उपाध्यक्ष जो कि आपका बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि फार्म एक्ट रिपेल्ड हाउ मेनी लॉ। तो आपका 3 इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि आधार दर एक बैंक में न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उधार नहीं दे सकता है सिवाय आरबीआई द्वारा अनुमानित दिए गए कुछ मामलों में उसे क्या कहते हैं। तो आपका रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कच्छ का रण कम्स अंडर विच कैटेगरी। तो आपका कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न घाट, नॉर्थर्न प्लेन्स, वेस्टर्न घाट, ये आपका ऑप्शन था। तो आपका इसका राइट आंसर कोस्टल प्लेन्स हो जाएगा। अगला आपका बेरोजगारी दर का सूत्र क्या है। तो बेरोजगारी दर के प्रतिशत की गणना बेरोजगार व्यक्तियों बटा कुल श्रम इंटू 100 के रूप में की जाती है। चलिए अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है। तो आपका घूमर जो कि ऑप्शन में था आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं कालबेलिया, भवाई, काची ढोरी, गेर, चारी कठपुतली, चौंग, तेरह ताली आपका जो कि राजस्थान का लोक नृत्य भी है। चलिए अगला है आपका 5 पॉइंट समवन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो चेतन भगत इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा था। तो कैनबरा आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है। तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने आपका जो कि गुलामगिरी पुस्तक लिखी है। अगला है आपका चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो मंदारिन, चीनी को आपका जो कि मंदारिन जो कि आधिकारिक भाषा है। वहीं बात कर ले आपका चीनी भाषा की, तो चीन देश की मुख्य भाषा और राजभाषा है। चलिए अगला है आपका कौन सा ग्रह उल्टा दिशा में घूमता है। तो वेनस आपका जो कि वेनस एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि उल्टा दिशा में, यानी कि आपका जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी जो आपका 7 ग्रह हैं मार्स, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून पश्चिम से पूरब की ओर आपका जो कि घूमता है। चलिए अगला है आपका वर्ल्ड गेम्स 2023 का आयोजित हुआ था। तो आपका साउथ अफ्रीका में जो कि आपका आयोजित हुआ था। अगला है आपका उम्मीद स्कीम किस राज्य से संबंधित है, किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो आपका जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के कक्षाओं की सहायता प्रदान कर रही है। अगला आपका 2023 में सुपर बाउल कहाँ खेला जाना है, कुछ ऐसा प्रश्न था। तो आपका एरिजोना कार्डिनल्स के घर ग्लेनडेल में जो कि आपका खेला जाना है। अगला आपका सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा राज्य प्रोड्यूस नहीं करता है, ये आया था। तो आपका गुजरात ऑप्शन में था, आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले कि पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य बन गया है। इससे पहले जो कि आपका झारखंड कई दशकों तक देश के अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य था। चलिए अगला है आपका यकृत से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं। तो यकृत द्वारा स्वतवित पित्त रस पित्ताशय में ही संचित होता है। तो आपका पित्त रस इसका कहते हैं। चलिए अगला है आपका उस्ताद अमजद अली खां किससे संबंधित है। तो आपका सरोद वादक से संबंधित हैं। तो सरोद वादक राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो आपका भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका वर्ल्ड गेम अमेरिका की किस सिटी में हुआ है। तो आपका कुछ ऐसा प्रश्न था वर्ल्ड गेम से कि अमेरिका की सिटी में हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन है हमें नहीं मिल पाया, तो इसको अभी तक रहने देते हैं। चलिए अगला है आपका प्रोविदा शैली किससे संबंधित है। तो प्रोविदा शैली की बात कर ले तो आपकी द्रविड़ वस्तु शैली से जो कि आपका संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे का नारा किसने आपका दिया था। तो इसका भी उत्तर नहीं मिल पाया है, तो इसे भी देख लीजिएगा। चलिए और कुछ प्रश्न हैं आपका जो कि हमें मिले हैं। तो देव समाज की स्थापना कब हुई थी। तो 1887 में जो कि आपका देव समाज की स्थापना हुआ था। ST बिल जो कि आपका झारखंड में
झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ ST बिल से आया था कि किस विधेयक के कौन से राज्य पारित किया है। शीश महल किसने बनवाया था, तो नरेंद्र सिंह ने आपका जो कि बनवाया था। टेंसाइल स्ट्रेस से कुछ था, तो इसका जो आंसर आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा। तमिल भाषा में मूवेंदार का क्या अर्थ है, जो कि आपका तीन मुखिया है। ये सभी प्रश्न जो कि अभी थर्ड शिफ्ट के नहीं है, ये सभी प्रश्न हम आगे अभी। वर्तमान में SSC के चेयरमैन कौन है, तो आपका S किशोर जो कि वर्तमान के SSC के चेयरमैन है, तो आपका S किशोर राइट आंसर हो जाएगा। S किशोर 1989 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के IAS अधिकारी हैं। 8 फरवरी 2022 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC के एक निर्णय के अनुसार S किशोर को कर्मचारी चयन आयोग SCC के अध्यक्ष के रूप में जो कि नियुक्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कुमारगुप्त प्रथम के पिता का नाम आया था कि क्या है, तो आपका जो कि कुमारगुप्त प्रथम का एक पुत्र जो कि स्कंदगुप्त था, जो उसके बाद गुप्त साम्राज्य का जो कि सम्राट आपका बना था। तो देख लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन था। अगर स्कंदगुप्त के पिता का नाम पूछा होगा तो आपका कुमारगुप्त हो जाएगा। वहीं बात कर ले कुमारगुप्त के पिता का नाम, तो आपका चंद्रगुप्त प्रथम, आपका चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि आपका हो जाएगा इसका। चलिए अगला है आपका, अली अकबर खां किस वाद्य यंत्र से जो कि संबंधित है, तो अली अकबर खां की बात कर ले तो वो सरोद वादक है, तो आपका सरोद राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है कि टाइफून यानी आंधी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में होते हैं। ये जापान, चीन, फिलीपींस आदि के तटों पर पाए जाते हैं। तो उत्तर पश्चिमी भाग जो कि देख लीजिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार आप देख लीजिएगा कि क्या इसका जो कि आंसर रहने वाला है। चलिए अगला है आपका एक प्रश्न था कि लिटमस बिलियन का रंग क्या होता है जब वह लिटमस पेपर का रंग क्या होता है जब यह न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, तो आपका बैगनी इसका जो कि रंग होता है, तो इसका राइट आंसर आपका बैगनी हो जाएगा। इसके आप कुछ इससे जुड़े फैक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। आपको जो इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा, तो वहाँ से आप PDF लेकर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी सिर्फ हम क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस कर देंगे। आपका अगला है कि NADA का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका जो मतलब है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, आपका जो कि फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि आपका नाडा का फुल फॉर्म हो जाएगा। यह सरकार द्वारा 24 नवंबर 2005 को स्थापित एक स्वतंत्र डोपिंग रोधी संगठन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था, तो इब्राहिम लोदी इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, तो इब्राहिम लोदी जो कि इसमें आपका बाबर ने इसे हराया था। 21 अप्रैल 1826 को आपका दिल्ली में आपका लड़ा गया था। चलिए अगला है आपका, गणेश रथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु आपका जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणेश रथ कांचीपुरम जिले तमिलनाडु भारत के एक मंदिर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि विच इज़ यूज्ड इन थायराइड सिंथेसिस, थायराइड हार्मोनी अमीनो एसिड टायरोसिन से प्राप्त होते हैं और टायरोसिन फिनोल रिंग्स के अनुक्रमिक आयोडीनेशन के माध्यम से संश्लेषित होते हैं। तो थायराइड देख लीजिएगा, थायराइड से भी एक आपका जो कि थायराइड हार्मोन से एक प्रश्न था। अगला है कि आपका विच इंस्टीट्यूशन इज़ फॉर बैडमिंटन इन इंडिया, आपका पूछा था कि बैडमिंटन खेलने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन होता है, तो आपका BAI मतलब बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। गवर्निंग बॉडी ऑफ बैडमिंटन इन इंडिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था प्रसिद्ध नाटक ओथेलो किसने लिखा है, तो विलियम शेक्सपियर, जो कि इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका, उत्तर प्रदेश का पहला गवर्नर कौन थी, तो आपका उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू आपका जो कि थी। अगला है आपका, डीप ओशियन मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है, तो हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन जो कि लॉन्च किया गया है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो कि आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला है आपका, भारत में साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ था, नेशनल लिटरेसी मिशन वाज फाउंडेड इन, तो इट वाज सेटअप इन 1988, तो आपका 1988 इसका जो कि राइट आंसर होने वाला है। अगला है आपका, होली उत्सव क्यों मनाया जाता है, नहीं होली उत्सव से एक प्रश्न था कि कौन से महीने में शायद मनाया जाता है, तो मास की पूर्णिमा के दिन जो कि आपका मनाया जाता है, फागुन के मास की पूर्णिमा के दिन।
चलिए अगला है आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पठार है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के कुछ हिस्से जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी स्थित हैं। सबसे ऊंची चोटी डोटाबेट्टा है जिसकी ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है। नीलगिरी तमिल शब्द में लिया गया है जिससे नीलम का मतलब है नीला और गिरी का मतलब है आपका पहाड़ है। चलिए अगला है आपका 1965 में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है? बिरजू महाराजा, साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति और एक ऑप्शन था आपका, कोई और एक ऑप्शन था वो नहीं मिल पाया। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलनानी साराभाई, जो कि इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें 1965 में आपका पद्मश्री अवार्ड से पुरस्कारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आपका है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के तहत कौन आता है? तो ऑल सिटीजन एंड ऑल सिटीजन्स, ओनली टैक्स पेयर, ओनली मिनिस्टर। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल एडल्ट सिटीजन, जो कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज means that the right of vote should be given to all adult citizens without the discrimination of caste, color, religions or gender. It is based on equality which is basic principle of democracy. तो all adult citizen आपका जो कि इसका राइट आंसर होने वाला है सारा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है आपका कि एस सोमनाथ किसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चेयरमैन नियुक्त किया गए हैं। 14 जनवरी 2022 को अपना पद ग्रहण किया। यह भारत की अग्रणी अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी है जिसका मुख्यालय जो कि आपका इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसका गठन वर्ष 1969 में ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और दोहन दृष्टि से किया गया था आपका इसरो का, जो कि चलिए अगला है आपका अगला प्रश्न आपका आया था कि अकबरनामा पुस्तक की रचना किसने की है? तो अब अबुल फजल ने आपका जो कि अकबरनामा पुस्तक की रचना की है। चलिए अगला प्रश्न है आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324A में आपका जो कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग आपका जो कि अनुच्छेद 324 में है। वहीं बात कर ले भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 319 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। यह भारत में चुनाव कार्य को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी है। इसे संसद, राज्य विधायिका और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद हेतु चुनाव कार्य संपन्न कराने का जिम्मा दिया गया है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि छठ पूजा में किस देवता की पूजा करते हैं? तो आपका सूर्य भगवान की जो कि सूर्य पूजा होती है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका लाइफ ऑफ पाई आपका कि लेखक कौन है? तो यॉन मार्टेल। लाइफ ऑफ पाई यॉन मार्टेल के द्वारा लिखी गई कनाडा का एक काल्पनिक साहित्यिक उपन्यास जो कि आपका है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंथी छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण नृत्य में से एक छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य आपका जो कि है। तो आपका देख सकते इससे जुड़े रियल फैक्ट्स को भी आप पढ़ सकते हैं। आपको जो इसका PDF है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लेकर पढ़ सकते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है भूरा शैवाल का नाम क्या है? तो फियोफाइसी जो आपका इसका नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? तो आपका 82.14% है। देश में साक्षरता दर की बात कर ले तो 74.04% आपका जो कि देश का साक्षरता दर है। आप इससे जुड़े रियल फैक्ट्स को भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि जलोढ़ मिट्टी किस रंग की होती है? तो जलोढ़ मिट्टी का रंग जो कि हल्का धूसर होता है। काली मिट्टी के रेगुर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। लेटराइट मिट्टी लाल से पीले रंग का होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका बरकार नदी किस नदी की सहायक नदी है? बरकार और दामोदर नदी आया था क्वेश्चन में शायद कि किसकी सहायक नदी है? तो बरकार नदी भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह दामोदर नदी के एक उप प्रमुख जो कि उपनदी आपका है। चलिए अगला है आपका बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे? ये प्रश्न आया था। तो बात कर ले आपका गौतम बुद्ध का जन्म जो कि 563 ईस्वी पूर्व के बीच शाक गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में जो कि आपका हुआ था। तो शाक गणराज्य जो कि आपका गौतम
बुश से संबंधित हैं। चलिए अगला है आपका फियरलेस गवर्नर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका जो किरण बेदी है जो कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपका है साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुश्ती हो जाएगा। कुश्ती संबंध जो कि आपका साक्षी मलिक खेल से है। साक्षी मलिक का संबंध जो कि आपका कुश्ती से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपका पटियाला में शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा नरेंद्र सिंह ने जो कि आपका शीश महल का निर्माण जो कि आपका करवाया था पटियाला में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपका किस राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विधेयक 2022 पारित किया गया था? तो आपका जो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश में आपका हो जाएगा 2022। इससे पहले संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 को संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान 14 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। आपका जो कि किया गया था। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? शायद ये प्रश्न देखिए कंफर्म नहीं है कि ये आया था कि नहीं, तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और लोधी साम्राज्य की आक्रमणकारी सेना के बीच लड़ी गई थी जो कि 21 अप्रैल 1526 के उत्तर भारत में हुई थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि वर्तमान में तेलंगाना के सीएम कौन है? तो आपका जो के चंद्रशेखर राव जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका तेलंगाना के वर्तमान के सीएम हैं। चलिए इसके अतिरिक्त आपका और भी प्रश्न आए थे, जैसे कि आपका आया था कि देव समाज की स्थापना जो कि आपका कब हुआ था? तो आपका 1887 ईस्वी में जो कि आपका देव समाज का स्थापना जो कि हुआ था। इससे अतिरिक्त एक प्रश्न आया था कि तमिल भाषा में मूवेंदार का अर्थ क्या होता है? मूवेंदार का अर्थ तो आपका तीन मुखिया जो कि इसका मूवेंदार का जो कि आपका अर्थ होता है। आपका एक और प्रश्न आया था कि जयंती कुमारेश किस वाद्ययंत्र से आपका जो कि संबंधित है? तो आपका वीणा इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, जयंती कुमारेश। आपका एक आया था एंटोनिम ऑफ क्रूड आया था, क्रूड का एंटोनिम पूछा गया था। तो आपका क्रूड का जो एंटोनिम हो जाएगा आपका रीप हो जाएगा जो कि ऑप्शन में दिया गया था। एक और प्रश्न आपका आया था कि सिनोनेम ऑफ एक्साइटेड का सिनोनेम आया था। तो एक्साइटेड का आपका जो सिनोनेम हो जाएगा वो आपका ईगर हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। चलिए एक और प्रश्न आपका देख लेते हैं। इडियम एंड फ्रेज से आपका जो कि आया था फेयरली एंड स्क्वेयरली का आपका जो कि इडियम एंड फ्रेज से आपका जो कि एक प्रश्न आया था।